और कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है कि इफेक्ट करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है, तो पहला तो है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन द सेंस ऑफ कि उसमें जैसे कि आप कंक्रीट मिक्स करें तो कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा मटेरियल है जो यूज होता है, वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। ये 4 है जो कि मेजर इसमें यूज होता है। और तो देखते हैं कि वाटर का क्या इसमें है। वाटर का तो पहले ही देख लिया, वाटर सीमेंट वर्केबिलिटी में देखे थे वाटर, लेकिन इसमें क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो इसमें क्वालिटी होना चाहिए कि ये इसका पीएच जो वैल्यू होना चाहिए वो अप्रोक्स 7 के इक्वल होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यदि ये वैरी करता है, आप आईएस कोड एक बार देख लीजिए, लेकिन आपके ऑप्शन में आएंगे तो आप 7 को ही प्रीफर कीजिएगा, 7 को ही ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो जो ड्रिंकेबल वाटर होता है ना, जो हम पीते हैं, वही वाटर से एक्यूरेट माना जाता है कंक्रीट को मिक्स करने के लिए। तो ये कैसा होना चाहिए कि तो पीएच वैल्यू शुड बी 7 होना चाहिए। उसके बाद है कि फिट टू बी ड्रिंकिंग, जो वाटर हम हमारा ड्रिंकिंग के लिए है वही वाटर को हम कंक्रीट में मिक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वाटर हो गया, उसके बाद सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। सीमेंट जो है, सीमेंट तो आप जानते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट से 6 मंथ तक उसका वैलिडिटी होना चाहिए, कि विद इन 6 मंथ होना चाहिए। यदि 6 महीने से पहले का है, अगर जितना कम हो उतना अच्छा है। अगर उसके ज़्यादा जाते हैं तो वो क्या होता है ना कि वो लम्स बन जाते हैं और वो सीमेंट अच्छा नहीं है। तो आप देखिए कि अगर आप यूज कर रहे हैं तो देखिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट से कितना है। यदि 3 मंथ है, 2 मंथ है, 1 मंथ है, ये बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और ये ड्राई पोजीशन में रखा गया है कि नहीं, अगर कहीं मॉइस्चर के कंटेंट में आ गया होगा, रेनी सीजन में क्या होता है कि अगर मॉइस्चर के कंटेंट में आ गया होगा तो वो खराब हो जाता है, तो आप इसको चेक कर लीजिए पहले यूज करने से पहले। ठीक है, उसका सैंड में हमारा जोन 2 का सैंड प्रीफर करना चाहिए। सभी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसका मिक्सिंग करके देते हैं, तो उसका मिक्सिंग कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए। तो इसमें सिल्ट का कंटेंट क्या है, क्ले का कंटेंट क्या है। यदि क्ले का कंटेंट ज़्यादा है तो आप उसको मत यूज कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो उसका सीव कर लीजिए। अगर नहीं है पॉसिबल, सीव करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको एक खुले में रख दीजिए। अगर बारिश होता है तो बारिश से वो धुल जाएगा, तब क्ले पोर्शन खत्म हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो उसको आप वॉश कर लीजिए, नहीं पॉसिबल है तो प्रीफर कीजिए कि एकदम जोन 2 का सैंड हो, वो अच्छा एक एंगुलरिटी बनाता है। ठीक है, उसके बाद में एग्रीगेट में हमारा कौन सा एग्रीगेट यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, ये भी बहुत फैक्टर है स्ट्रेंथ के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का एग्रीगेट ही तो जानते हैं कि पूरा लोड को लेते हैं, एग्रीगेट ही लोड बियर करता है। अगर ये एग्रीगेट आपका अच्छा नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। तो एग्रीगेट में उसका साइज क्या होना चाहिए, शेप, टेक्सचर, स्ट्रेंथ और प्रेजेंस ऑफ साल्ट, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब है ना एग्रीगेट में देखने का चीज़ है। आप उसका साइज मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि साइज उसका जो है ना ज़्यादा बिगर साइज नहीं होना चाहिए। एक साइज होना चाहिए 10 से 20 mm का साइज होना चाहिए। अगर मास कंक्रीट है तो 50 mm तक जा सकता है, लेकिन जनरली 10 से 20 mm तक का ही प्रीफर करते हैं साइज। शेप में देखिए कि इरेगुलर शेप का है कि नहीं। अगर राउंडेड आप मत यूज कीजिए, अगर राउंडेड मिल रहा है तो राउंडेड में क्या होता है कि इंटरलॉकिंग नहीं बनता है, जिससे कि राउंडेड का गुड स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। वर्केबिलिटी अच्छा होता है पर स्ट्रेंथ नहीं मिलता है राउंडेड एग्रीगेट से। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर हो और क्या इलोंगेटेड हो। इलोंगेटेड में फ्लैकी हो, ये सब क्या है उसमें ना कि एक एंगल बनता है एक दूसरे के बीच में, एक इंटरलॉकिंग अच्छा होता है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट कर लीजिए, हार्डनेस टेस्ट उसका, जैसे कि कल ही लास्ट लेक्चर में मैंने लिया था। तो एक एग्रीगेट का कौन कौन सा टेस्ट था वो देख लीजिएगा, साउंड टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट, वो सब करने के बाद हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रेंथ देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ साल्ट, क्लोराइड, सल्फेट, ये सब है कि नहीं। यदि साल्ट मौजूद है तो साल्ट ये सब, तो ये सब है तो उसको आप मत यूज कीजिए, या उसका दूसरे एग्रीगेट आप यूज कीजिए, सबसे बच के रहिए। ठीक है, ये सब फैक्टर है। और तो उसके बाद है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो।
वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो में आपको एक स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो का ग्राफ है, ये रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो यदि कम है तो क्या स्ट्रेंथ ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है स्ट्रेंथ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वर्केबल नहीं होगा, ठीक से कंपैक्शन भी नहीं होगा, उसमें वाइट्स आ जाएंगे तो स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं देंगे, इसलिए कम वाटर नहीं, एक प्रॉपर वाटर जो आपको बताया था 0.45 to 6 रखते हैं, एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है और इसके करीब रखते हैं। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो वर्केबिलिटी घट जाता है, ये आप देख रहे हैं कि वर्केबिलिटी घट जाता है, इसलिए लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स द लेस वाटर लेस वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी भी लेस है तो हम उसको यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब आता है एग्रीगेट एंड सीमेंट रेशियो। तो एग्रीगेट में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि शेप साइज ये सब क्या होना चाहिए, वेल ग्रेडेड है कि नहीं, वो सब। अब कुछ वाटर सीमेंट के साथ इसका ग्राफ है, ग्राफ देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट कर देते हैं वर्केबिलिटी को हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, यदि हम वर्केबिलिटी को कांस्टेंट कर दे रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो और सीमेंट कंटेंट के बीच क्या ग्राफ बन रहा है, यदि क्या हो रहा है कि सीमेंट रेशियो आप अगर बढ़ाते हैं, इधर बढ़ा रहे हैं तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, घटेगा, वाटर सीमेंट रेशियो घट रहा है। एक अगर कांस्टेंट वर्केबिलिटी है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो रहा है, घटेगा। ठीक, और उसके बाद स्ट्रेंथ वर्सेस वाटर सीमेंट रेशियो, तो वाटर सीमेंट रेशियो में अगर वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा रहे हैं आप तो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा कम है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद स्ट्रेंथ वर्सेस सीमेंट कंटेंट, यदि सीमेंट का कंटेंट कम है तो क्या है, स्ट्रेंथ हमारा कम दे रहा है, स्ट्रेंथ हमारा क्या है, कम हो रहा है। और सीमेंट का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वर्केबिलिटी हम कांस्टेंट रखे हुए हैं तो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, हमारा स्ट्रेंथ का ग्राफ बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है ना एक्सिस में। ठीक, ये हो गया। उसके बाद टेम्परेचर हमारा कितना होता है, रूम टेम्परेचर ही रखते हैं कंक्रीट मिक्स के लिए, अगर ऑप्शन में आए तो आप इसको क्लिक कीजिएगा 27 प्लस माइनस 2 डिग्री। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसके बाद है कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट मैंने पहले ही बताया कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स जो है आपका, क्योंकि कोर्स एग्रीगेट क्या होता है ना कि वो लोड को बियर करता है, और फाइन एग्रीगेट क्या होता है कि एग्रीगेट के बीच में जो गैप बनते हैं ना उस गैप को फिल करता है। ठीक है, और भी पॉइंट्स थे, क्यूरिंग है, क्यूरिंग छूट गया है, कंपैक्शन है, क्यूरिंग लिख लीजिए, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग जैसे हम लोग 3 डेज 7 डेज 28 डेज क्यूरिंग करना है, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग डेज होता है, लेकिन जितना ऐसे क्यूरिंग में कॉस्ट कम लगता है, एज ए लेबर कॉस्ट लगेगा, वाटर तो अवेलेबल रहता है ना साइड पे, तो क्यूरिंग जितना आप करेंगे उतना ही स्ट्रेंथ अच्छा देगा। और कंपैक्शन भी है, कंपैक्शन जिस समय आप कंक्रीट प्लेसिंग कर रहे हो उस समय आप उसको क्या कीजिए कि एक वाइब्रेटर यूज कीजिए, और डिफरेंट नीडल का डिफरेंट वाइब्रेटर आता है, वो एक वाइब्रेशन का अलग ही चैप्टर होगा। ठीक, तो उसमें कंपैक्शन करना जरूरी है और क्या है कि क्यूरिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू।